बनी कि आपको रोडों में उतरना पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकार प्रदेश में बनी हुई है, केंद्र में भी इस समय है, उस सरकार का काम जो है मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को पूर्ण रूप से ख़त्म करने की योजना उसके पास है। अन्यथा क्या कारण है कि हमारे इन क्षेत्रों में छोटे छोटे कस्बे बने हुए हैं, लोगों ने गांव से आकर के अपनी सारी ज़िंदगी भर की कमाई यहाँ मकान लगाने में, दुकान चलाने में लगाई है, अपना कारोबार कर रहे हैं। दो एक लोगों को हर दुकानदार रोज़गार भी दे रहा है, और ऐसी स्थिति में बिना सोचे समझे वो निशान लगा दे रहे हैं, तुम्हारा 7 मीटर पीछे हटो, तुम 5 मीटर पीछे हटो, तो उससे सारी दुकानें अस्त व्यस्त हो रही हैं, टूट रही हैं, लोगों की कमाई बर्बाद हो रही है, और वो सुनने वाली है नहीं सरकार। तो ऐसे में मैं तो ये कहता हूँ कि जो जितने लोगों ने ये कस्बों में आकर के कस्बे को का निर्माण किया है, अपनी दुकानें लगाई हैं, उनको तो इनाम मिलना चाहिए। इस तरह से आप उन्होंने पलायन न करके अपने ही क्षेत्र में रह करके यहाँ रहने का प्रयास किया है, उसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसको करने की? देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न लमगड़ा वासियों के लिए, बाकी पूरे प्रदेश के लिए भी बन चुका है। अभी ये जो आप धरना देख रहे हैं, ये शुरुआत है। लमगड़ा विकासखंड की एकता का परिचय आपने अभी देखा होगा। अभी ये शुरुआती धरना है। हमने इस लमगड़ा विकासखंड की सर्वदलीय महापंचायत, सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें सभी दलों के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ के लोगों में एक तरफ अतिक्रमण के चिन्हीकरण के बाद अचानक से अपने व्यवसाय के लिए संकट जूझ रहा है, और एक दूसरी ओर कई लोगों ने, सैकड़ों परिवार इस अतिक्रमण के चिन्हीकरण के बाद इस बात की चिंता सता रहे हैं। उनके मनों में एक जहन में एक बात बार बार याद आ रही है कि जिन बैंकों से लोन लेकर के हमने उन मकानों को खड़ा किया है, जिनकी किस्त हम किराए से चुकता करते हैं, अब उनका किराया हम कैसे दे पाएंगे। वो चिंता, वो बैंक का जो किस्त है उसको हम कैसे दे पाएंगे। बल्कि कई परिवारों ने ये कहा है हम आत्मदाह करने के लिए, और हमको सुसाइड करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, हमारी धरोहरें चली जाएंगी। ये सारा कुछ, और एक हमारा सीधे सीधे विभाग को आरोप भी है। हम कह रहे हैं, जिस समय आज आप कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हम उस बात को भी आपको याद दिला देना चाहते हैं। इसमें कई मकान ऐसे हैं जो रोड निर्माण से पूर्व बने हुए थे, उनमें भी 7-7 मीटर चौड़ाई के चिन्हीकरण कर दिए गए हैं। और दूसरी ओर उनका कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस समय हम भवन निर्माण कर रहे थे, वो विभाग कहाँ सोया था, उसने क्यों हमको नोटिस नहीं भेजा। अगर नोटिस भेजा होता तो हम निर्माण को वहीं पर रोक देते, ताकि वहाँ के लोग ये आज जो समस्या से जूझ रहे हैं उसका निदान वहीं खत्म हो जाता। ये उन लोगों का कहना है। हम चंदा करके एक सर्वदलीय संघर्ष समिति बना करके कल हाईकोर्ट भी गए थे, और वहाँ भी हमने इस पर विचार किया है। और जो 5 तारीख का डिसीजन आना है, अगर उस पर जनता के हक में नहीं आएगा तो ये मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, विकासखंड लमगड़ा केवल जो प्रभावित लोग हैं वो नहीं, यहाँ की जनता को लेकर के, ग्रामीण को लेकर के, यहाँ के सर्वदलीय संगठन को लेकर के, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो स्थानीय जनता हो, जो जिसको इससे नुकसान नहीं हो रहा है, वो लोग भी, हम सब लोग इनके साथ समर्थन पर उतरेंगे। और जब भी इस तरीके से निर्विवाद तरीके से जिसका भी मकान तोड़ने की अगर बात आएगी, अगर नोटिस प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से सड़क से सदन तक का लोगों को घेरने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। और आने वाले समय में हम एकता का परिचय देने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ऊपर वाले पर विश्वास है, सरकार को भी भगवान की कृपा से हम सब की भावना को समझते हुए मुझे पूर्ण भरोसा है, बाबा जागनाथ की भूमि है ये, जागेश्वर बाबा जागनाथ की भूमि है। यहाँ देवभूमि का नाम दिया गया है इस राज्य को। यहाँ ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता है। हजारों नहीं, आज लाखों लोग बेघर होने जा रहे हैं, लाखों लोग बेघर होने जा रहे हैं। लेकिन जब पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण के विरोध में कार्रवाई चल रही है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ लमगड़ा क्षेत्र को इससे छोड़ दिया जाए? हम ये लमगड़ा अपने आप में एक कस्बा है, एक विकासखंड है, इसको इतने में ही मत मानिए। ये चिंगारी जग चुकी है, पूरे प्रदेश को जगाने का काम लमगड़ा विकासखंड करेगा। यहाँ से आग लग चुकी है, और हम आने वाले समय में अब किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो। जो लोग हमारी धरोहरों को छेड़ने का काम करेंगे, अब हमने तो मरना है, इनका कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है, जब हम मर रहे हैं, हमारा परिवार उजड़ रहा है, तो हम किसकी परवाह करेंगे।
हमारे छत नहीं रहेगी, हमारी दुकान नहीं रहेगी, तो हम किसके घर जाएंगे, कैसे हम बैंक का लोन तारेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। ये अब कोई रुकने वाला नहीं, कदम नहीं है। तो क्या इसके लिए आप न्यायालय के फैसले के विरोध में जाएंगे? हम न्यायालय के, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है, जब व्यक्ति को लगता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है, तो मित्रों वो फिर गोली से भी नहीं डरता है, फिर वो गोली से भी नहीं डरता है। आपने देखा होगा जब ये देश अंग्रेजों के गुलाम था, ये लमगड़ा विकासखंड, ये सालम शहीदों की भूमि है। यहाँ पर नरसिंह टिक्का सिंह जैसे व्यक्ति ने अपनी छाती को गोली से छन्नी करने का काम किया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये वो भूमि है, यहाँ के लोग गोली खाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया, जो 20-30 सालों से जमे हैं उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। हम माननीय मुख्यमंत्री की उस भावना की कदर करते हैं, जो उन्होंने बयान किया है उसको आदेश के रूप में परिवर्तन कर दें, उसको सदन में लाने का काम करें, उसको अध्यादेश के रूप में जारी कर दें। हम उनका स्वागत करते हैं।